हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूज़िक सब्जेक्ट की। इसके हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 45 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, इस सेशन में आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए साथ साथ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी और इन्हेंस होती जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं अवरोह, न्यास, आरोह और आलाप। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश आप लोग कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह, ठीक है, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आरोह। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, ठीक है, और स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। राग गायन का प्रथम भाग जिस स्वर पर समाप्त होता है उसे न्यास तथा राग का स्वरूप बताने वाले को आलाप कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा आरोह, ठीक है, कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, और गायन का प्रथम भाग जिस स्वर पर समाप्त होता है उसको न्यास कहते हैं, और राग का स्वरूप बताने वाले को आलाप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी 3 हो जाएगा आरोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंघन एवं अनभ्यास किसके दो भाग हैं? न्यास के, अंश के, अल्पत्व के या अपन्यास के? लंघन एवं अनभ्यास जो है वो अल्पत्व के दो भाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा अल्पत्व। लंघन एवं अनभ्यास को अल्पत्व के दो भाग मानते हैं। जिस स्वर का प्रयोग राग में कमी के साथ किया जाता है उसे अल्पत्व स्वर कहते हैं। लंघन एवं अनभ्यास को न्यास, अंश तथा अपन्यास का प्रकार नहीं मानते हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा अल्पत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तबला, पखावज, मृदंग या इनमें से कोई नहीं? ध्रुपद के साथ पखावज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पखावज। ध्रुपद के साथ पखावज नामक ताल वाद्य बजाया जाता है। पखावज एक गंभीर तथा जोरदार ताल वाद्य माना जाता है और यह एक अवनद्य वाद्य होता है। तबला और मृदंग को ध्रुपद के साथ नहीं बजाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पखावज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल वाद्य स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को कहते हैं तान, आलाप, विस्तार या मीण? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 तान। तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को तान कहते हैं। तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को तान कहते हैं। तान को चौगुने की लय में गाया तथा बजाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 3 या 4?
सितार जो कि एक तत्ववाद्य होता है, उसमें 2 चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 2। सितार में 2 चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है, एक है छोटी चिकारी, दूसरी है बड़ी चिकारी। सितार एक तत्ववाद्य होता है और इस पर चिकारी के तार पर झाला बजाया जाता है। सितार को मिजराब की सहायता से बजाते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं? 2, 3, 4 या 5? स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में 3 विभाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 3। स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में 3 विभाग होते हैं। कौन कौन से? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक तथा तार सप्तक। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वरों के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 5 या 7? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 2। स्वर के 2 प्रकार होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक है शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। विकृत स्वर के 2 प्रकार होते हैं, पहला कोमल स्वर और दूसरा तीव्र स्वर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा 2। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्वर के कितने भाग हैं? 2, 4, 6 या 8? वैसे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन चारों में से कोई सा भी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए ही आंसर देना है। अगर आप देख रहे हैं कि शुद्ध स्वर कितने भाग हैं ये पूछ रहा है, तो शुद्ध स्वर वैसे 7 ही शुद्ध स्वर होते हैं, ठीक है। सारे गामा पा नी ये 7 शुद्ध स्वर होते हैं, तो इन्हीं के बारे में ये पूछ रहा है। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको अपना दिमाग यूज़ करते हुए इसका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा 8। शुद्ध स्वर के 8 भाग होते हैं, ठीक है। तो शुद्ध स्वर के कुल 8 भाग होते हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नी और सा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा 8। वैसे आमतौर पर 7 शुद्ध स्वर ही माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जैसा हो आपको वैसा ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत स्वरों की संख्या है 5, 6, 7 या 8? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा 5। विकृत स्वरों की कुल 5 संख्या होती है। विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला तीव्र और दूसरा कोमल। कोमल स्वर 4 तथा तीव्र स्वर 1 होते हैं। तो 4 + 1 5 हो जाते हैं हमारे विकृत स्वर। और वे हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं चलिए इसको देख लेते हैं। तो कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, कोमल धैवत, कोमल निषाद और ये तीव्र मध्यम है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसको मिटा देती हूँ मैं, तीव्र मध्यम यहाँ लिख देती हूँ, तीव्र मध्यम, ठीक है। तो ये हमारे 5 विकृत स्वर हो जाते हैं, एक हमारा तीव्र हो जाता है और 4 कोमल हो जाते हैं, कुल मिलाकर 5 विकृत स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? स, म, स, पा, रे, धा या मा, नी? राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा स, पा, ठीक है। स, पा स्वर जो है वो अचल स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। स, पा स्वर को अचल स्वर कहते हैं। अचल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अचल स्वर वो होते हैं जो अपने स्थान पर ही रहते हैं, अपने स्थान से अलग नहीं जाते, ऊपर या फिर नीचे नहीं जाते हैं। बाकी म, रे, ध
और नी स्वर जो होते हैं वो चल स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सा पा। यहाँ पर आप गा को भी लिख लीजिए कि गा मा, रे गा मा धा नी जो स्वर होते हैं ये चल स्वर होते हैं, ठीक है, और बाकी सा पा आचल स्वर होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आश्रय राग है तोड़ी, बैरागी, मालकोंस या बिहाग। इनमें से आश्रय राग जो है वो है तोड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तोड़ी। तोड़ी राग तोड़ी थाट का आश्रय राग होता है। तोड़ी राग का वादी स्वर धैवत, संवादी स्वर गंधार माना जाता है। इस राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है और इस राग में रे गा धा स्वर कोमल और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। भैरवी राग भैरवी थाट का आश्रय राग होता है। बिहाग राग बिलावल थाट का राग है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में श्रुतियां हैं 7, 12, 20 या 22। संगीत में श्रुतियों की कुल 22 संख्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 22। संगीत में 22 श्रुतियां होती हैं। इन्हीं 22 श्रुतियों पर 12 स्वरों की स्थापना की गई है और इन 12 स्वरों में 7 शुद्ध स्वर तथा 4 विकृत स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 22 श्रुतियाँ। आप में से किनको किनको 22 श्रुतियों के नाम याद हैं? किनको याद है श्रुतियों के नाम? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये श्रुतियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, आपको पूछे जाते हैं। ज़रूर से श्रुति के ऊपर क्वेश्चन आपको 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो अगर श्रुति टॉपिक आपका तैयार नहीं है तो इसको तैयार कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण स्वर का अन्य नाम क्या है? विवादी स्वर, वर्ज्य स्वर, स्पर्श स्वर या वक्र स्वर। कर्ण स्वर का अन्य नाम स्पर्श स्वर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्पर्श स्वर। कर्ण स्वर का अन्य नाम स्पर्श स्वर भी होता है। कर्ण स्वर का अर्थ है अपने मूल स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वर को स्पर्श कर फिर अपने मूल स्वर पर वापस आना। माँ विवादी स्वर, वर्ज्य स्वर तथा वक्र स्वर को कर्ण स्वर नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्पर्श स्वर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गझप्पा ताल के कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6। गझप्पा ताल के 4 विभाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। गझप्पा ताल में 4 विभाग होते हैं। गझप्पा ताल 15 मात्रा की ताल होती है और यह जो है एक पखावज की ताल होती है। ध्रुपद गायन के साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से 15 मात्रा की ताल है कौन सी? इसके ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाती हूँ। ऑप्शन है धमार, शिखर, गझप्पा या रुद्र। इसमें से 15 मात्रा की ताल कौन सी है? तो इसमें से जो 15 मात्रा की ताल हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन 3, गझप्पा ताल, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गझप्पा ताल। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब शेयर कर दीजिएगा। गझप्पा ताल 15 मात्रा की ताल होती है। धमार ताल 14 मात्रा की होती है। शिखर ताल 17 मात्रा की ताल है और रुद्र ताल जो है वो 11 मात्रा की ताल होती है। धमार, शिखर और गझप्पा ताल जो है वो पखावज पर बजाते हैं और रुद्र ताल का वादन तबला पर किया जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गझप्पा ताल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस। तो आपको ये कैसे लगे कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।